चलिए बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं आदित्य मिश्रा आपका डेसिमल स्टडी जोन पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। केमिस्ट्री की इस क्लास में जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम लोग रोज एक क्लास अपलोड करेंगे, तो आज हम लोग लेकर आए हैं टॉपिक सार्थक अंकों का, सिग्निफिकेंट फिगर्स का, कैसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करें। बच्चों, ये क्लास जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए बहुत अच्छी क्लास है और यहाँ पे आपको दोनों भाषाओं में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी अच्छे से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को, कैसे सार्थक अंकों को पहचाने किसी संख्या में कि कितने सार्थक अंक हैं। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे देखिए कुछ रूल आपको बता दिया, लिख दिया पहले से। तो ये रूल क्या है? सभी नॉन जीरो अंक सार्थक होते हैं, सभी नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो का मतलब जीरो के अलावा जो कुछ भी है सब क्या है? नॉन जीरो है। जीरो के अलावा जो कुछ भी है वो क्या है? नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो नंबर जितने भी होंगे वो सब किस में काउंट होंगे? वो सब सार्थक अंकों में काउंट होंगे। किस में काउंट होंगे? सार्थक अंकों में काउंट होंगे। ध्यान दीजिएगा, नॉन जीरो का मतलब कि जीरो के अलावा कोई भी नंबर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन जीरो नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन जीरो नंबर। जीरो के अलावा, तो जीरो के अलावा कोई भी नंबर होगा तो वो सार्थक अंक होगा। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 15। अब यहाँ 15 में दो नंबर हैं और दोनों नंबर नॉन जीरो हैं, यानी कि जीरो नहीं है। तो जीरो नहीं है तो इनको हम क्या मान लेंगे? इनको हम सार्थक अंक मान लेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर मान लेंगे। तो इसमें कितने हुए? टोटल 2 हुए। अब आप बताइए, अब आपको एक और देता हूं एग्जांपल, जैसे 15.35। अब इसमें आप लोग कहोगे कि सर क्या पॉइंट को भी काउंट करते हैं? तो ऐसा नहीं है, पॉइंट को हम लोग सार्थक अंकों में काउंट नहीं करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे कितना है हमारे पास। तो अगर हम पॉइंट को काउंट नहीं करेंगे और सभी जीरो नॉन जीरो नंबर है तो देखो 1 2 3 4, तो कितने हुए? 4 हुए। तो यहाँ पे कितना हुआ? 4। कितने सार्थक अंक हैं इस संख्या में? 4 सार्थक अंक हैं। इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब आपको एक और एग्जांपल बताता हूं, जैसे ले लीजिए 25.2। इसमें कितने हैं? इसमें 3 हैं। इसमें कितने हैं? 3 है। काउंट कर लीजिए 1 2 3, तो कुल कितने हुए? 3 हुए। अब आपको जो है दूसरे वाले रूल को समझना है। पहला वाला रूल आपको क्या बताया गया? पहला वाला रूल है कि सभी नॉन जीरो अंक सार्थक होते हैं, यानी जीरो के अलावा कोई भी नंबर होगा, कोई भी डिजिट होगा, जीरो के अलावा किसी नंबर में कोई डिजिट हो उसको हम किस में काउंट करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। इसके अलावा दूसरा रूल क्या कहता है कि प्रथम नॉन जीरो के बीच, प्रथम नॉन जीरो के बाएं उपस्थित जीरो सार्थक नहीं होते हैं। यानी जो नॉन जीरो नंबर है उसके अगर जो है लेफ्ट साइड में अगर कोई जीरो आ गया तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं काउंट होगा। जैसे बेटा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे देखिए 0.15। अब इसमें हम आपसे पूछे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो देखिए यहाँ पे जो जीरो है वो कहाँ पे आया है? वो लेफ्ट साइड में आया है, एक नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में आया है। तो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? बोलिए, हो जाएगा। आप लोग सोचिए क्या हो गया? वो जो है सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो अब आपका कितना सिग्निफिकेंट फिगर हुआ? 2 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ है कि नहीं है? अब देखो इसके अलावा जैसे हम आपको दूसरा एग्जांपल दे दें, जैसे 0015। अब यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कितने हैं? 2 हैं। ऐसे आप और एग्जांपल ले लीजिए। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं 0.002। इसमें कितने हैं? इसमें 1 है। कितना है? 1 है। केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल सकते हैं। तो दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर लेफ्ट साइड में किसी नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट साइड में आ जाता है कोई जो है जीरो, तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। क्या है? नॉन जीरो। जैसे देख लीजिए, सीधी सी बात है, नॉन जीरो नंबर और नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट में, नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट में अगर आ गया, क्या आ गया? कोई जीरो, तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट बिल्कुल नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? अब जो है हम नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है पॉइंट के बाद के जीरो सार्थक होते हैं। अब मान लीजिए कहीं पॉइंट आ गया किसी नंबर में, तो उसके बाद जो जीरो होगा वो सार्थक होगा। जैसे हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए एक बात हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं 43.00। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कैसे? क्योंकि रूल क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है कि पॉइंट के बाद
जो जीरो आएंगे वो क्या हो जाएंगे, सार्थक हो जाएंगे। पॉइंट के बाद कोई आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, सार्थक हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 1 2 3 और 4, 1 2 3 एंड 4, तो 4 हो गया। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4 हो गए। और एग्जांपल ले लीजिए 20.00, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं। ऐसे हम कहते हैं 5.0, तो यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। बोलिए अब देखिए इस रूल को एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। क्या कह रहा है, पॉइंट के बाद के जीरो सार्थक होते हैं। कोई पॉइंट आ जाए किसी नंबर में, कोई पॉइंट आ जाए और पॉइंट के बाद जीरो आ जाए तो जीरो हमेशा किस में काउंट होगा, सार्थक अंकों में, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो यहां पर ये सिग्निफिकेंट फिगर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, दो नॉन जीरो के बीच का जीरो जो होता है सार्थक होता है। कहते हैं ना भाई कि जैसे आप जिस संगत में बैठेंगे वैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे हो जाएंगे और बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरे हो जाएंगे, है ना बच्चों। तो यहाँ पे जो जीरो है जिसका कोई मतलब नहीं है, अगर वो दो नॉन जीरो के बीच में आ जाता है तो उसका भी वैल्यू हो जाता है, वो भी सार्थक अंक में काउंट हो जाता है। और देखिए कभी और आया, पहले आया तो काउंट नहीं हुआ, पॉइंट के बाद आया तो भी काउंट हुआ, लेकिन देखिए दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ गया तो वो सार्थक अंक हो गया। इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि अच्छे लोगों के बीच में बैठो, हमेशा आपका वैल्यू बढ़ता रहेगा। और यहाँ पे वही बात देखिए, साइंस भी ये बात प्रूव करती है, आपको बात बताती है। तो यहाँ पे देखिए दो नॉन जीरो के बीच का जीरो सार्थक होता है। तो जैसे हम मान लीजिए कि लिखते हैं 505, ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखिए दो नॉन जीरो नंबर है 5 और 5 और उनके बीच में जीरो आ रहा है, तो वो जो जीरो है वो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसके बाद हम और एग्जांपल ले लें, जैसे कह दें 5.06, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कैसे, जरा देख लीजिए, यहाँ पे भी पॉइंट, और देखिए ये नॉन जीरो नंबर है, ये भी नॉन जीरो नंबर है, इसके बीच में जीरो आया तो जीरो क्या हो गया, वो हो गया जो है सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमेशा यहाँ पे जो ये रूल बताता है आपको जिंदगी का भी रूल सिखाता है। कैसे, आपने दोहा तो सुना होगा, कौन सा दोहा, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति 1 गुण 3, जैसी संगत बैठिए वैसे ही फल दीन। तो यहाँ पे देखिए वो जो जीरो है किसके बीच में आ गया, नॉन जीरो के बीच में आ गया। सो क्या हो गया, उसका भी वैल्यू हो गया कुछ, वो भी सार्थक अंक में आ गया और यहाँ पे उसको हमने काउंट कर लिया। ऐसे ही और भी आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं 2.002। यहाँ पे बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। कैसे, 1 2 3 एंड 4। तो बच्चों एक बार यहाँ पे हम बातों को एक बार थोड़ा सा रिपीट करेंगे। तो पहला रूल क्या कहता है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। और उसके बाद क्या कहता है, जो फर्स्ट नॉन जीरो के बाएं लेफ्ट में, जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आता है उसके लेफ्ट में अगर जीरो है तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। इसके बाद पॉइंट के बाद के जीरो सार्थक होते हैं, यानी कि जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो आ गया तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। और उसके बाद लास्ट रूल क्या कहता है कि अगर कोई दो नॉन जीरो नंबर है और उनके बीच में कोई जीरो आ गया तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर की श्रेणी में आ जाएगा, उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है ना बच्चों, इस चीज को आप लोग नोट कर लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। तो बच्चों अब जो है हमने ये सीख लिया कि सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग काउंट कैसे करेंगे, ये तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है इसका हम जब ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर का क्या यूज है, वहाँ पे कैसे हम उसको यूज करेंगे ये समझने की कोशिश करते हैं। आइए बच्चों हमारे साथ, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम एडिशन सीखेंगे, एडिशन का क्या रूल कहता है बच्चे, तो सब आप लोग जानते हो कि उसमें हम लोग कैसे जोड़ते घटाते हैं, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। यहाँ पर हमें ये देखना है कि हम सिग्निफिकेंट फिगर का यूज उसमें कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए 22.522 ये हमारा एक एग्जांपल है, हमने इसमें ऐड करना है, मान लीजिए 8.23 ऐड करना है। अब आपको ये देखना होता है प्यारे बच्चों कि जो हमारा नंबर है, जो जिन हम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं उन नंबर्स में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हम पहले इसको देख लेते हैं।
और ये भी देखें कि पॉइंट के बाद कितने हैं, ठीक है, पॉइंट के बाद देखेंगे। एक्चुअली में इसमें हम पॉइंट के बाद देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय, पॉइंट के बाद। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में बहुत सरल सा एग्जाम्पल है, बहुत ईजिली आप लोग थोड़ा नर्व्स को कंट्रोल करते हुए, और अगर आपको समझ में नहीं आता है एक बार में, देखो बच्चा एक बार में किसी को आज तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, और पढ़ाई किसको अच्छी लगती है? पढ़ाई को तो इंटरेस्टेड बनाना पड़ता है, और इंटरेस्टेड बनाने के लिए पढ़ाई को हमको थोड़ा सा मेहनत करनी होती है। जैसे बच्चे आप लोग जानते हो ना, शुरुआत में कोई काम आप करते हो तो आपको तकलीफ झेलनी होती है। अगर आप उस तकलीफ को झेल जाएं तो फिर दुनिया आपका इंतजार कर रही है आपको सलाम करने के लिए। और वो तकलीफ क्या होती है, जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताएं। आप लोग साइकिल चलाते हो, अब साइकिल चलाते समय जब आप लोग सोचिए, जब शुरू किए होंगे तो साइकिल चलाते समय कितनी बार गिरे होंगे, कितनी बार चोटें खाए होंगे, कितना दर्द हुआ होगा, कितना ब्लड बहा होगा, लेकिन कभी आप लोगों ने हार नहीं मानी। और जो लोग हार मान गए वो साइकिल नहीं सीख पाए, और जो बच्चे हार नहीं माने वो साइकिल सीख ले गए। तो बस यही रूल जो है पढ़ाई का भी होता है, यही रूल जिंदगी का भी होता है। आप जिंदगी में लगे रहिए। अभी देखिए करंट टाइम में बात करिए चंद्रयान की। अभी हम लोग कल चंद्रयान पे थोड़ा सा डिस्कस भी किए थे, आपको बताए थे कि चंद्रयान फर्स्ट जो है 2008 में लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 2 आपका 2019 में लॉन्च हुआ था, और लगभग सफलता के शिखर तक वो पहुंच गया था। पर चलिए थोड़ा सा दुर्भाग्य था कि उसका जो लैंडर था वो सही से जो है लैंड नहीं कर पाया, और हमारा जो कांटेक्ट था पृथ्वी से, उसका कम्युनिकेशन था वो ब्रेक हो गया। पर देखिए हमारे वैज्ञानिक थे वो लगे रहे, और अथक प्रयासों के बाद कल जो है 14 जुलाई 2023 को एक बार फिर से चंद्रयान 3 जो मिशन है हमारा, वो चंद्रयान 2 का फॉलोअप मैंने कल बताया था कल की वीडियो में, तो उसमें लग गए, और देखिए उन्होंने जो है उसको फिर से एक बार सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है। अब बच्चों उनको इंतजार है 22-23 अगस्त का, और अगर 22-23 अगस्त की जो डेट है, और उस डेट में अगर सब कुछ सही रहा और भगवान ने चाहा तो फिर ये मान के चलिए कि हमें वो सफलता मिलनी ही मिलनी है। और भारत, देखिए जैसे आप लोग वो सुने होंगे कि वीटो पावर, हमेशा चाइना जो अपने वीटो पावर का यूज कर देता है, और भारत को जो है बार बार हर जगह हस्तक्षेप करता है, और भारत को कहीं भी जो है सही से सांस लेने देना चाहता है। चाइना की आदत है। लेकिन वही चाइना, अगर हम इस चंद्रयान के मिशन में सक्सेस हो गए इस बार, तो भारत जो है अमेरिका, रसिया और चाइना के बाद विश्व का चौथा ऐसा देश होगा जो इस श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। और भारत को इग्नोर करके, ये सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है, भारत महाशक्ति बनने की ओर है। और हमारा इसरो जो है भाई, इसरो ने तो क्या गजब का काम किया है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और यहाँ पे इसरो ने भाई, सही बात है, वो परिवार के मुखिया, उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और वो क्या कर रहे हैं, इसरो ने पूरा जो है ये पूरा जो कैंपेन है उसमें उनके जो साइंटिस्ट हैं कितने सारा सब लोग मेहनत किए हैं। और देखिए भारत को इसरो ने उन 4 देशों की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया है जो विश्व की महाशक्तियां हैं, अमेरिका, रसिया और चाइना। अब भारत को इग्नोर करके कोई अंतरिक्ष के क्षेत्र में कोई काम नहीं कर सकता कि वहां पे कोई वीटो पावर लगा सके। इसरो ने भारत को उस जगह पे खड़ा कर दिया है, और हमारे वैज्ञानिकों को बहुत बहुत नमन है। और हमारे वैज्ञानिक ऐसे ही बनते हैं जैसे जो हमारे बच्चे आज हमारा यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं। और इसके अलावा जो बच्चे और भी देश के कोने कोने में हैं, जो कहीं भी हैं, पढ़ रहे हैं, और वो आज जो है आज बच्चे हैं, और कल की डेट में यही हमारे इंडिया का फ्यूचर है, वही साइंटिस्ट बनेंगे। और जो साइंटिस्ट बनेंगे, जो वैज्ञानिक बनेंगे, आगे चल करके हमें उम्मीद है कि आप लोग भी ऐसे ही कोई कदम उठाएंगे जिससे हमारा देश गौरव से आपके ऊपर जो है गौरव कर सके। तो वही बात है ना, हम ये बात आपको क्यों बताए चंद्रयान का, क्योंकि उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट लगे होते हैं बच्चों, बहुत सारे साइंटिस्ट लगे होते हैं। और ये साइंटिस्ट जो होते हैं ना बहुत मेहनती होते हैं। कई साइंटिस्ट, जो चंद्रयान 3 का मिशन चल रहा है, इस मिशन में बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे होंगे ना कि जो अभी तक अपने घर तक नहीं गए होंगे, कितने कितने दिनों से घर नहीं गए होंगे, नाश्ता करने का टाइम नहीं मिलता, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से बात करने का समय नहीं पाते हैं, और तब भी लगे हुए हैं। कुछ लोगों को वही हमारा ही देश है, तो आज उनको सब लोग सलाम कर रहे हैं। वही हमारा देश है जिसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सैलरी के लिए काम करते हैं, हमको कहते हैं भाई इतनी ही सैलरी मिलती है तो हम क्यों इतना अपना पूरा सर्वस्व झोंक दें। लेकिन वही जो दूसरा जो हमारा हुआ है वो क्या करता है, चाहे आर्मी के लोगों को ले लीजिए या वैज्ञानिकों को ले लीजिए, पूरा कितना ये लोग अपना जो है योगदान देते हैं, कितना जो है त्याग करते हैं, परिवार से नहीं मिलते हैं, फ़ोन पे बात नहीं करते हैं, खाना तक जो है इनको जल्दी से नहीं मिलता है टाइम से, क्योंकि ये लोग मिशन में लगे हुए हैं। तो इस तरह से बच्चों आप लोग भी मेहनत करो और पूरी तरह से लग जाओ
और केमिस्ट्री सीखो। केमिस्ट्री सिखाने के लिए हम आपके साथ हैं। और हमारा जो है ये चैनल आप लोग अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे रोज जो वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत सबसे पहले मिले उसकी नोटिफिकेशन, और तुरंत आइए आप देखिए, पहला लाभ आप ही को मिले। और देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों, तो इसरो के वैज्ञानिक हों या हमारे आर्मी के जवान हों, उनसे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा सैलरी के लिए काम नहीं करना चाहिए। मेहनत जो है कभी स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए कि हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। मेहनत जो है समाज के लिए करना चाहिए। और बेटा जो मेहनत समाज के लिए करता है दुनिया उसी को याद रखती है। बाकी अपने लिए तो सब जीते हैं, जो दूसरों के लिए जिए वो इंसान है। ठीक है ना बच्चों? चलिए आते हैं वापस टॉपिक पे। अब हम जो है सीख रहे थे सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर में हम ऐड करना जान रहे थे। अब ऐड कैसे करेंगे ये तो सबको पता है, पर हमें सीखना क्या है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो बेटा यहां पर देखो, पहला नंबर जो है इसमें पॉइंट के बाद कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 है। और दूसरे नंबर में 2 फिगर है। अब अगर हम लोग बात करें तो बात करने में हमको क्या होगा कि यहाँ पे हमें जो रिजल्ट मिलेगा ऐड करने पे जो रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट में उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए जितना सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर में है। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर कौन सा है? 8.23 है। इसमें कितने हैं? 2 हैं। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट मिलेगा, जो हमारा यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है, उसमें कितने नंबर होने चाहिए? 2 नंबर होने चाहिए। चलिए करके देख लेते हैं। आप लोग करें, तैयार हैं आप लोग? तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग इसको कर रहे हैं। तो ये कितना आ गया? 2, ये कितना आ गया? 5, ये कितना आ गया? 7.8 और 2 10 हुआ, 1 गया कैरी, ये 3 हो गया। अब देखिए सर यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं पॉइंट के बाद? बोलिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है? जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और हमको देखिए चाहिए कितना? 2 चाहिए। तो हम इसको करेंगे राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करने का भी रूल होता है बेटा। राउंड ऑफ का भी क्लास हम अभी हो सकेगा तो आज ही इसी वीडियो में, और वीडियो बहुत लंबी जाएगी तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको राउंड ऑफ का भी एक जो है क्लास दे देंगे। तो आप लोग राउंड ऑफ का क्लास पहले देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा, चाहे इसको पहले देख लीजिएगा उसको देख लीजिएगा, दोनों क्लास देखेंगे आप तो फिर बेहतर आपको समझ में आएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे, तो हमें राउंड ऑफ करना है। वैसे मैं एक छोटी सी बात बता ही देता हूँ, बात आई है सामने तो बताना जरूरी है, वरना आप लोग समझ नहीं पाएंगे, है कि नहीं है? और अगर नहीं समझ पाए तो फिर भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे होता है ना बच्चों की, वो थोड़ा सा आदमी को जब कहीं पे अगर थोड़ा सा खुजली होती है ना तो आदमी सोचता है कि यार इग्नोर करता है उसको, गलतियां हम ऐसे इग्नोर करते हैं, फिर वो खुजली धीरे धीरे जो है फुंसी बन जाता है, फिर उस फुंसी को इग्नोर करते हैं फोड़ा बन जाता है, उसको भी इग्नोर करते हैं तो कैंसर बन जाता है, और फिर वो लाइलाज हो जाता है, फिर उसका इलाज जो है अमेरिका में ही होगा। तो भाई ऐसा करना चाहिए हम लोग को कि जब भी कोई छोटी सी गलती हो तो हमको तुरंत वहाँ पे उसको सुधार लेना चाहिए। बच्चों ये जीवन की भी सीख है, इसको आप ध्यान रखिएगा। गलती छोटी हो तभी आप उसको सुधार लीजिए, क्योंकि गलती को बड़े होने का मौका अगर आपने दिया तो फिर गलती आपको बहुत भारी पड़ जाएगी और वो कैंसर का रूप ले लेगी। ये आप बात नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इसका राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने का रूल होता है बेटा, रूल क्या होता है कि अगर यहाँ पे हम 5 से बड़ी कोई डिजिट है तो उसको हम राउंड ऑफ करते हैं, उसको हटाते हैं। तो हटाने पर अगर ये 5 से बड़ा है तो अगली संख्या में 1 जुड़ जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अगर 5 से संख्या बड़ी है तो क्या हो जाएगा? 1 ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए संख्या जो आपकी हो क्या है? 5 से छोटी है। तो 5 से छोटी संख्या है तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? क्या होगा? इसको 2 को हटा देंगे। 2 को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 30.75 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा, और ये आपने ऐड भी किया और राउंड ऑफ भी कर दिया। अब देखिए एक बात बताऊं आपको, अगर संख्या 5 से बड़ी है, ठीक, 5 से बड़ी है तो यहाँ पे क्या होगा? 1 ऐड हो जाएगा। 5 से छोटी है तो हटा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस नंबर पे। तो हमने देखिए संख्या 5 से छोटी है, इसको हमने हटा दिया तो ये 5 था, 5 ही रह गया। पर अगर यही संख्या 5 से बड़ी होती तो क्या होता? यहाँ पर इसको हटाने के लिए हम क्या करते? इसको हटाते तो 1 ऐड हो जाता, तो ये कितना हो जाता? 6 हो जाता। क्या बात आपको समझ में आ रही है? दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये तो पहला एग्जाम्पल हुआ, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं यहीं पे। ये फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं, ऐसे 10.02।
प्लस हमने ले लिया 2.26 और यहाँ पे 1 भी कर दीजिए, चलिए 4 कर देते हैं। ठीक, तो अब देखिए, आप बताइए यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है कि नहीं है। अब आप ये बताओ, इसको हम ऐड करेंगे तो कैसे क्या करेंगे, तो चलिए हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। तो 4 कितना हो गया, 4 रह गया, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा इसको हम दूर लिख देते हैं, नहीं तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, 2 और 6 8 हो गया, ये 2 हुआ, 0.21 हुआ। अब ये बताइए यहाँ पर कि जो हमारा रिजल्ट आया है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो 2 होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिए कितने नंबर आ रहे हैं, बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, तो हमको राउंड ऑफ करना है। अभी मैंने आपको सिस्टम बताया राउंड ऑफ का। अगर संख्या 5 से बड़ी है, संख्या अगर 5 से बड़ी है तो राउंड ऑफ करने में हम लोग क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, उसको नंबर को हटाएंगे, अगले नंबर में 1 ऐड कर देंगे। अगर 5 से छोटी है संख्या तो क्या करेंगे, नंबर हटा देंगे, कोई असर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए 4 है, 4 को हटाएंगे तो बेटा कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो 5 से छोटा है। आप नंबर हटा दीजिए, है ना। इसीलिए कहते हैं ना, अपने आप को बड़ा बनाओ, छोटा बनाओगे तो सब लोग इग्नोर करेंगे। अपने आप को इतना बड़ा बना दो कि लोग आपको दूर से ही देख सकें। कोई बड़ी चीज़ होती है तो दूर से दिखती है ना, तो इतना बड़ा बनाने की कोशिश करो कि आपको लोग दूर से देखें। वैसे भी आपको पता है ना कि अगर आप किसी अच्छी जगह पे पहुंच गए, अच्छी पोस्ट पे हैं, कहीं अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो आपसे लोग रिश्ता बहुत लंबा जोड़ते हैं। हमारी बुआ के, मौसी के, मामा के लड़के के, पता नहीं क्या क्या हैं, इस तरह से लोग रिश्ता जोड़ते हैं। और अगर आप जो है गरीब हैं और आप छोटे इंसान हैं तो आपको पूछने वाला कोई नहीं मिलता है कि नहीं है। वहाँ पर आप अगर बताएंगे भी कि हाँ हम आपकी रिश्तेदारी में हैं, तो लोग कहेंगे यार कहाँ से चले आए, है कि नहीं है। इसलिए अपने आप को इतना बड़ा बनाओ कि लोग आपको इग्नोर ना कर पाएँ। देखिए नंबर छोटा है, नंबर छोटा तो हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, देखिए कैसे। 4 को हटा दिए, कोई असर नहीं हुआ, 1 को हटा दिए, कोई असर नहीं हुआ। अब देखिए 8 बड़ा है, इसको हटाएंगे तो असर होगा, और ऐसा असर नहीं होगा, बहुत तगड़ा असर होगा। देखिए क्या असर होगा। 8 को हटा दीजिए, हमें 2 चाहिए था ना, अब यहीं तक हमें 2 पॉइंट के बाद 2 नंबर चाहिए। 8 हटा दीजिए, 8 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, है ना। तो एक्चुअली हमें 8 हटाना नहीं है इस नंबर में, क्योंकि ये जो है 2 ही तक हमें राउंड ऑफ करना है, तो 2 तक हो गया। तो हमारा ये क्या हो गया, 12.28 हो गया। लेकिन बच्चों अगर 8 हटाना होता तो क्या होता, 2 में 1 ऐड हो जाता। चलिए हम इसका भी एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं, इस तरह का भी एग्जाम्पल। 3rd क्वेश्चन, तो इसमें हम ले लेंगे ऐसा एग्जाम्पल 20.04, ठीक है ना। और इस बार ले लेते हैं 2.69, चलिए 5 ले लीजिए और 9 ले लीजिए। और इसमें हम देखेंगे तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं पॉइंट के बाद, ठीक है ना। इसमें हमें कितना चाहिए, 3। अब इसमें कितना चाहिए, हमें 1 चाहिए, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा हमारा, देखिए 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, है कि नहीं है। ये 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये भी 2 हो जाएगा। अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो हमें 1 डिजिट चाहिए, तो 9 हटा दीजिए, तो कितना हो गया, ये 10 हो गया, है ना। और यहाँ से जैसे हम 9 हटाएंगे, ये 10 हुआ, 0 हुआ, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 22.7 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और आपका राउंड ऑफ करने का जो थोड़ा सा क्या कहते हैं, बहुत जो रूल्स हैं, थोड़ा सा गहराई में जाके हम इसको समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।